Here we go. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था बर्फ़ ढूंढने का। हमने पूरी रात जर्नी की और उसके बाद हमें जैसे ही भूख लगती है हम पहुंचना हमारे एक आंटी के घर और आंटी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो थैंक यू सो मच। और फिर हम फिर से निकल चुके हैं हमारे सफ़र पर। और जैसे ही सफ़र स्टार्ट हुआ हमें फिर से 2 घंटे बाद लग गई भूख। हमने निकाले हमारे संतरे और हम खाना शुरू करते हैं। मेरे साथ एक क्यूट से भाई साहब भी संतरे एंजॉय कर रहे थे। फिर 3 घंटे लगातार ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके थे तेज़पुर और वहाँ पे जाके हमने लिया एक ब्रेक बिकॉज 3 घंटे लगातार ट्रैवल करने के बाद बॉडी को थोड़ी चाहिए होती है रेस्ट। मैंने अपने पिटारे से निकाला ये बिस्किट और खाना शुरू किया। फिर से लग जाती है हमें भूख तो मैंने रास्ते में कुछ एप्पल्स खाए मैंने मेरी आंटी ने। पर इन भाई साहब को कहाँ फुर्सत अपने कुरकुरी से जंक फूड से। फिर निकाला कुछ ये स्वीट्स थे लाइक चावल से बने हुए थे अंदर नारियल की स्टफिंग थी। बहुत टेस्टी एंड हेल्दी था लाइक नो ऑयल नथिंग। मैंने तो खाया इस भाई साहब को भी खिलाया पर इन भाई साहब को कहाँ इन सब में इंटरेस्ट है। आंटी को खिलाया आंटी को भी अच्छा लगा। फिर ये खाते पीते हम पहुंच चुके थे अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे हमने बनाया हमारा ILP। और उसके बाद फिर हम एक शॉप में गए थे वहाँ से कुछ लाइक विंटर स्टफ़ खरीदने के लिए। तो वहाँ से हमने ख़रीदा कुछ हैंड ग्लव्स मफलर एंड सॉक्स बिकॉज बाकी सारी चीज़ें तो हमारे पास थी। सोचो अगर दुकान के बाहर से ही इतना सुंदर नज़ारा मिलता है तो उस पहाड़ पे चढ़ने के बाद कितना सुंदर नज़ारा मिलेगा। वहीं पे कुछ स्टॉल्स भी थे तो उन स्टॉल्स में जैसे मैं गई मुझे दिखा ये था रामफल इंग्लिश में इन्हें कहते हैं परसिमन। और फिर हम पैदल ही निकल चुके थे बाज़ार की तरफ क्योंकि हमें कुछ वेजिटेबल्स खरीदने थे क्योंकि हम खुद ही खाना पका रहे थे एंड खुद ही खा रहे थे। सारा सामान हमारे पास ही था लाइक सिलेंडर स्पाइसेस एवरीथिंग। एंड इस व्यू के सामने जाके हम रुक गए क्योंकि यहाँ पे पानी भी अवेलेबल था। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे फ्रूट्स खाए जाएँ। और हमने जो बाज़ार से जो फ्रूट्स खरीदे वो मैंने निकाले एंड हमने खरीदा था ड्रैगन फ्रूट। ये कुछ लाइक न्यू स्पीसीज़ थी ड्रैगन फ्रूट की आई गेस। एंड परसिमन मुझे ट्राई करना था क्योंकि रील्स पे छाए हुए थे। मेरे अंकल ने डिक्की से चाकू निकाला और निंजा हथौड़ी के स्टाइल में काटने लगे बट ये सड़ा हुआ था एकदम भी अच्छा नहीं था गाइस। बट आई डोंट नो अगर ये अच्छा होता तो कैसा टेस्ट करता। तो इसी होप के साथ मैंने परसिमन निकाला और अगर ये सड़ा हुआ निकलता ना तो मेरे अंकल मुझे मार देते। एंड फिर मैंने इसे काटना शुरू किया। पहले मैंने खुद ही ट्राई किया एंड रिएक्शन आप मेरे मुंह में देख सकते हो लाइक लिटरली वाओ था ये वाओ बहुत टेस्टी स्वीट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। एंड देन हम लोग ब्रेक ले चुके थे लाइक पहाड़ों पे चढ़ने के बाद। पहाड़ों वाली मैगी किसे नहीं पसंद बट मुझे खाना था थुपका क्योंकि दार्जिलिंग में मैंने थुपका ट्राई किया था विच वॉज़ वेरी गुड। बट यहाँ का थुपका वॉज नॉट गुड येट बिकॉज़ यहाँ पे एकदम भी अच्छा नहीं था लाइक नमक भी नहीं था नॉट स्पाइसी इनफ कुछ भी अच्छा नहीं था। तो सब ने थोड़ा थोड़ा खाया एंड फिर ऐसे हम निकल चुके थे क्योंकि भूख भी लग रही थी हमें बिकॉज बस सुबह को खाया था। एंड फिर रात को लगभग 12 बजे हम जाके पहुँचते हैं हमारे होम स्टे सांगटी वैली में। और ये मेरा एक छोटा सा टूर मेरे रूम का रूम अच्छा था वॉशरूम वॉज गुड। एंड उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई क्योंकि इतना लंबा जर्नी के बाद तो लाइक फ्रेश बंद होना बनता है। फिर मैं फ्रेश हुई मैंने बाल बांधे मैं अच्छे से रेडी हुई एंड दैट्स ऑल हाउ आई लुक लाइक। और बाहर हमने आग जला रखी थी यानी कि बॉन फायर बिकॉज बाहर हो रहे थे -2 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी। एंड हमारे शेफ़ यानी कि मेरे पापा ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। से हाय यहाँ पे सब लोग काम कर रहे थे। पापा चिकन को अच्छे से फ्राई यानी कि पका रहे थे। मेरी मम्मी यहाँ पे बैगन का भरता बना रही थी। हाँ बॉनफायर में ही बैगन का भरता बनता है। हाँ इट्स कॉमन इन आवर फैमिली। और इसी साथ हमारा दिन हो चुका है ख़त्म। स्टे ट्यून्स टू सी स्नो।